तो हाँ जी दोस्तों, क्या हो रहा है। आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे पाकिस्तानी गानों के बारे में जिनको लिखने वाले या तो कभी हीरा मंडी के दलाल रहे होंगे या तो उनकी कुंडली में ही ऐसे बेहुदा और फहश गाने लिखना लिखा हुआ था जो अपने आप में किसी पोर्नोग्राफिक मूवी के सीन की ट्रांसलेशन से कम नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे ख्याल से इनको ये गाने लिखते वक्त शायद स्क्रिप्ट में कोई मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे तो इन भोसड़ी वालों ने अपने जाती तजुर्बे और घर की स्टोरी को ही लिख के गाना बना दिया। ये ऐसे गाने हैं जो अपने आप में सेक्स एजुकेशन के लिए एक पूरा पैकेज हैं। 3-4 सुन लीजिए और फिर आप इन्हीं लिखने वालों की कोई भी बंद मूरी खोलने के लिए तैयार हैं। क्या फर्क पड़ता है आगे हो या पीछे। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारा चूतिया सेंसर बोर्ड कैसे इन गानों को पास कर देता है। मतलब कैसे इन गानों को हमारी इंडस्ट्री की माँ बहन एक करने की इजाजत मिल जाती है। अगर ये ऐसे गाने लिख सकते हैं तो ये लें आपके लिए अर्ज किया है। तुमको लगता है ये गाने तुम्हारे बहुत कमाल के होंगे। तुमको लगता है ये गाने तुम्हारे बहुत कमाल के होंगे। फिल्म इंडस्ट्री में सुपरहिट और ऑस्कर के दावेदार होंगे। बस इल्तिजा है एक, अपने अहले खाना के साथ भी सुन लीजिएगा। उम्मीद है गान में आपकी डंडे भी सुबह शाम बेहिसाब होंगे। अगर इनको मुझे मेरी अदालत में सजा देने का मौका दिया जाए तो इनको मार्क्स एंड स्पेंसर की बिकनी और अंडरवेयर पहना के मेकअप करवाऊं और स्टेज पर खड़ा करूं और सामने वाले सीटों पर इन्हीं के बीवी बच्चों को बिठाकर बोलूं नाच मेरी जान नाच नाच, और तब तक नचवाऊं जब तक इनकी गांड की मोरी से आवाज ना आए कि बस करो बहुत हो गया। मतलब कि इन गीत निगारों के पिछवाड़े में न जाने ऐसी कौन सी गर्मी थी जो ऐसे बेहुदा गाने लिखे। इनकी गर्मी का सिर्फ एक ही इलाज है, इनकी गांड में हिमानी के नवरत्न तेल की पूरी बोतल डाल के फिर डंडा डाला जाए, तब शायद इनकी गर्मी कम हो। चलिए शुरू करते हैं। मेरा ऐसा बटन दबा दे मेरी घंटी खड़के वे, मेरा ऐसा बटन दबा दे मेरी घंटी खड़के वे, मैं नशा इश्क दा लेना तेरी हिकते चढ़ के वे। अबे यार ये कैसा गाना है। किस बटन और घंटी की बात हो रही है। वैसे जिस बटन को हम जानते हैं वो दरवाजे के बाहर होता है और घंटी अंदर। बटन दबाओ, दरवाजा खोलो और अंदर आ जाओ। अगर ऐसा वैसा कोई बटन औरतों में भी होता है तो हमें भी बता दो। ये ना हो कि बटन दबाने के चक्कर में शॉर्ट सर्किट हो जाए और हम लोड़े लग जाएं। एक बात जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है वो ये कि इस तरह के फहश गानों को हमेशा फीमेल गायकों से ही क्यों गवाया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर मेल सिंगर भी इनको गा ले तो इसमें क्या हर्ज है, लेकिन नहीं, इससे फिर इन गानों की रूह को चार चांद कैसे लगेंगे। कुछ अकल से पैदल हजरात को मैंने इन जैसे गाने गाने वालियों को काफी तनकीद का निशाना बनाते हुए भी देखा है, लेकिन भाई जिसको जैसा गाना दिया जाएगा वो वैसा ही गाएगा ना। अब आप किसी को चोदेंगे तो आप ही का ना बच्चा पैदा होगा, किसी गधे या सूअर का तो निकलने से रहा। चलो मान लो अगर निकल भी आए तो उसका मतलब कि आप भी, खैर छोड़िए। और एक तो था अज कट दे कड़ा के मैनू बेड ते लटा के, माया अज एहो जाए वे तू कर दे तमाके, अज मैनू ना छड़ी पावे सी करा, अज मैनू ना छड़ी पावे सी करा, कम एहो जया कर के मैं जी करा, कम एहो जया कर के मैं जी करा। इस गाने ने तो पहली 2 लाइनों में ही सेक्स के A से Z तक के पूरे अमल को ही बयान कर दिया है। वैसे जिन दिमागों की ये बात कर रहे हैं इससे पहले सीसी के बजाय ऊह होती है और बाद में जीजी होती है। कभी कभी तो लगता है शायद इन गानों को लिखने वालों से लेकर सेंसर बोर्ड की पूरी टीम समेत सब रंडी के बच्चे किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी के एजेंट हैं और इन्होंने अपने मिशन इम्पॉसिबल को कड़ी मेहनत से पॉसिबल किया हो और नतीजे में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी का फल हासिल करने में कामयाब हुए हों। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये अपने बाप के तो कम नहीं है, रोड वालों के हैं। और ये कौन से आम हैं जो रात को ही पकते हैं। और मुझे पके आमों का रात से कुछ कनेक्शन समझ नहीं आया। ये गाने सिर्फ छोटे मोटे स्टेज शो या ड्रामों के लिए ही पैदा नहीं होते बल्कि बाकायदा तौर पर हमारी सुपरहिट फिल्मों और एल्बम वगैरह में भी रिलीज होते हैं। कभी कभी तो दिल करता है इन गानों को रिलीज करने तक कोशिश करने वालों सबकी गांड फाड़ के सुई धागे से जोड़ूं और फिर फाड़ के बोलूं लो अब खुद जोड़ो। बड़ा हरामी हो बेटा। और एक था डंग दियां रातां मैनू कालियां ते लंबियां, चख ले अंगूर भावें चूप ले तू अंबियां,
चख ले अंगूर पावे चूप ले तो अंबियां। अब ये कौन से अंगूर हैं जो चखे जाते हैं? हमने तो आज तक अंगूर खाए ही हैं। चलो आमों की तो समझ आई, जाहिर है छोटे छोटे आमों को कौन काटेगा, वो तो चूसने के लिए ही होते हैं। इन गानों को सुनकर आपने जरूर ये महसूस किया होगा कि शायद ये गीत निगार पहले किसी सब्जी या फ्रूट मंडी में काम करता था या गवाला था, क्योंकि इनके लिखे गानों में आपको कच्चा दूध, मक्खन मलाई, लस्सी, क्रीम, पके आम, रसदार खरबूजे वगैरह सब वाफिर मिकदार में मिलेगा। रात दा है मेरा वे, दिल कर मेरा वे, रात दा है मेरा वे, दिल कर मेरा वे, मन ले वे ढोलना, मैं वक्खियां तो पुड़ती उधेड़ी सजना, वे नेड़े हो जवानी कहंदी मेरी सजना। इस गाने में तो अंगूर, मक्खन मलाइयों और आमों के बजाय सीधा सीधा मुद्दे की ही बात कर दी है कि रात का अंधेरा है और मेरा दिल कर रहा है, अब तुम भी मान जाओ क्योंकि मैंने अपनी कमीज फाड़ दी है और तुम मेरे नजदीक आ जाओ। ये भैंचोद कोई गाना है? गाने से ज्यादा ये तो किसी पोर्नोग्राफिक मूवी के सीन का पंजाबी में ट्रांसलेशन करके इसमें थोड़ा चूतिया म्यूजिक डाल के गाना बना दिया हो। हम आपको चुतिया नहीं बना रहे हैं। तो मंजी ते कोई रजाई सोनिया, तू तो जोरों दी बारिश आई सोनिया, सोन महीना बड़ा कमीना दिल तेनू समझावे, बिना सुरम चो सुर में डोने किसे भी कम ना आवे, अग बूंदा ने पिंडे विच लाई सोनिया। इस गाने में भी मैडम दरखास्त कर रही हैं कि सावन का मौसम और बारिश हो रही है, चारपाई और रजाई भी एक है, तुम बस जल्दी से आ जाओ और मेरे बदन की आग बुझा दो। वैसे बात समझ के बाहर है कि सावन के महीने में कौन रजाई लेता है, खैर छोड़िए। आप चुतिया हैं। ऐसे गाने हमारे मुल्क में काफी मकबूल हैं और हर नीम गम फहश पार्टी या शादियों की जीनत बनते हैं और इनकी रंगीनियों को चार चांद लगाते हैं। दरअसल इस तरह के गाने लिखने के लिए भी इनको बहुत फोकस की जरूरत पड़ती है और अपने दिमाग से तमाम अच्छे अच्छे ख्यालात को निकालना पड़ता है ताकि कोई भी ख्याल आपके इस नेक काम को सरंजाम देने में खलल न डाल सके। इन गानों ने जो गन डाला तो डाला, ऊपर से कोरियोग्राफर ने जो डांस स्टेप करवाए हैं उन्होंने इन गानों के जिस्म में ही जान डाल दी है। और फिर इन दोनों ने मिलकर जिस कल्चर को प्रमोट किया है उसके असर हम आज तक देख सकते हैं और इसी वजह से शायद हमारे स्टेज ड्रामे भी दम तोड़ चुके हैं जो किसी वक्त शायद आप फैमिली में बैठ के भी देख सकते थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी की बुनियाद की पहली ईंट इन्हीं की रखी हुई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और बाकी दीवार और छत बनाने में हम लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं क्योंकि हम लोग ये गाने सुनते हैं और डिमांड बनती है और तभी तो इनको हौसला अफजाई मिलती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।